नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के, ताकि आपको इस चैनल की सभी नई वीडियो के बारे में पता चलता रहे। दोस्तों, ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। आज हम बात कर रहे हैं रामायण के उस किरदार की जिसका श्री राम और रावण के युद्ध में एक विशेष स्थान बनता है, लेकिन जिसका जिक्र रामायण में ज़्यादा नहीं आता। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माता उर्मिला की, जो एक बहुत ही पतिव्रता नारी थी और श्री लक्ष्मण जी की पत्नी थी। दोस्तों, जब श्री राम जी को वनवास जाने का हुक्म हुआ तो वे माता सीता के साथ वनवास जाने को तैयार हुए और लक्ष्मण भैया ने भी उन्हें अपने साथ ले जाने को कहा। और फिर लक्ष्मण जी अपनी माताओं से आज्ञा लेकर उर्मिला के पास जाते हुए ये सोच रहे थे कि कहीं उर्मिला ये जिद ना कर दे कि वो भी मेरे साथ चलेगी। अगर वो मेरे साथ चलेगी तो मैं भैया भाभी की सेवा कैसे कर पाऊँगा। लेकिन उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ जब उर्मिला ने उनका स्वागत आरती की थाली के साथ किया और कहा, स्वामी आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं आपके किसी भी सेवा कार्य में बाधा नहीं बनूंगी। लक्ष्मण जी बहुत खुश हुए और उन्होंने उर्मिला से कहा कि ठीक है, मैं वहाँ भैया भाभी की सेवा करूँगा और तुम यहाँ रहकर अपने बहू के रूप में अपनी सारी जिम्मेदारियों को खूबी से निभाना, जिसे उर्मिला जी ने बड़ी खुशी के साथ स्वीकार किया। लक्ष्मण जी माता सीता और भैया राम जी के साथ वनवास को चले गए। वनवास में लक्ष्मण जी पूरे 14 साल दिन रात जाकर उन्होंने सेवा की। एक दिन निद्रा देवी उनके पास आई और उन्हें सोने के लिए कहा। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि वे नहीं सोएंगे। तब निद्रा देवी ने कहा, ये तो सृष्टि का नियम है, प्राणी को नींद आती ही है, मैं तुम्हें तभी माफ़ कर सकती हूँ, तभी तुम्हारे ऊपर नहीं आऊँगी अगर तुम्हारी जगह कोई और सोने को तैयार हो जाए। तब लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी को माता उर्मिला के पास जाने को कहा। जब निद्रा देवी उर्मिला के पास गई और उन्हें सारी बात बताई तो उर्मिला ने इसे अपने पति की आज्ञा समझी और माता निद्रा देवी को कहा कि वे अपने पति की जगह पूरे 14 साल वे सोती रहेंगी। तो निद्रा देवी ने खुश हुए और दोस्तों, माता उर्मिला देवी 14 वर्ष श्री लक्ष्मण जी की जगह उन्होंने लगातार सोती रही। ये उनकी तपस्या थी। फिर हमें ये प्रश्न उठता है, क्या उर्मिला देवी ने अपने दायित्व को नहीं निभाया? तो दोस्तों, पुराणों में इसका लेख मिलता है कि माता सीता ने वनवास जाने से पहले माता उर्मिला को 3 वरदान दिए थे। ये वरदान दिया था कि वह एक समय पर 3 कार्य कर सकती हैं। एक रूप में तो माता उर्मिला देवी सोती रही और दूसरे रूप में उन्होंने अपने बहू के सारे दायित्व को निभाया। तीसरे रूप में उन्होंने लक्ष्मण जी के वनवास जाते हुए एक दीपक को जलाया और दिन रात रहकर वो दीपक की लौ की सेवा करती रही, उसमें तेल डालती रही ताकि लौ बुझने ना पाए। जब लक्ष्मण जी को बाण लगा और उन्हें मूर्छा आ गई, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत पर गए और वापसी पर भरत ने उन्हें कोई राक्षस समझकर तीर मारा। जब हनुमान जी ने देखा कि उन्हें तीर मारने वाला तब बिल्कुल श्री राम जी के जैसे दिखता है, तो वे उनका परिचय पाने लगे। जब उन्हें पता चला कि ये श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी हैं, तो उन्होंने भरत जी को प्रणाम किया और भरत जी के साथ अयोध्या आकर सारी माताओं को भी प्रणाम किया। और फिर मैं माता उर्मिला से भी मिलने गए। तब उन्हें माता उर्मिला बिल्कुल निश्चिंत लगी। हनुमान जी ने कहा, माता मुझे जल्दी से जल्दी श्रीलंका पहुंचना है ताकि मैं लक्ष्मण भैया को, वैद्य जी को संजीवनी बूटी देकर जिंदा करवा सकूं। तो माता उर्मिला ने कहा, हनुमान जी आप चाहे तो अयोध्या में कुछ दिन रुक भी सकते हैं, क्योंकि जब तक आप श्रीलंका नहीं पहुंचेंगे तब तक सूर्य उदय ही नहीं होगा। ये वचन थे उस पतिव्रता नारी के। माता उर्मिला ने आगे कहा
कि मेरे पति मूर्छित नहीं हुए हैं, उन्हें नींद आ गई है और वे, आपने ही तो बताया है कि प्रभु श्री राम की गोदी में सिर रखकर सो रहे हैं, तो जो इस सृष्टि को बनाने वाले पालनहार की गोद में सिर रखकर सो रहा हो, उसे मौत कैसे छू सकती है। हनुमान जी ने माता की इस बातों को सुनकर उन्हें शीश निवाया, प्रणाम किया। फिर भरत जी ने उन्हें अपने बाण पर बिठाकर, पुराणों में ऐसा उल्लेख आता है, उन्हें अपने बाण पर बिठाकर तेज गति से श्रीलंका में भेजा और संजीवनी बूटी से वेद ने लक्ष्मण जी को जिंदा किया, उनकी मूर्छा को तोड़ा और फिर लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मारा। मेघनाद को ये वरदान था कि उसे वही बंदा मार सकता है जिसने 14 वर्षों तक ब्रह्मचारी रहकर और सारे रात दिन जाग कर तपस्या की हो, और ये बातें लक्ष्मण जी पर ही पूरी बैठती थी। दोस्तों, हमें तो आता है कि लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मारा, लेकिन उसके पीछे जो उनकी तपस्या का बल था, उस बल में माता उर्मिला की भी तपस्या समर्पित थी, तभी तो लक्ष्मण जी मेघनाद को मार पाए और श्री राम जी इस युद्ध को जीत पाए। और जब श्रीलंका को जीतकर भगवान राम वापस अयोध्या पहुंचे और उनके राज तिलक की तैयारी होने लगी, तो लक्ष्मण जी जोर जोर से हंसने लगे। तब भगवान राम जी ने उनसे हंसने का कारण पूछा, तो लक्ष्मण जी बोले कि मुझे निद्रा देवी ने कहा था कि तुम जैसे ही अयोध्या पहुंचोगे तुम्हें नींद आ जाएगी और तुम राम का राज तिलक नहीं देख पाओगे। जिस पल का मैंने इतने सालों से इंतज़ार किया था वो मैं नहीं देख पाऊंगा, और जैसे ही मुझे नींद आएगी, उर्मिला की नींद खुल जाएगी, मेरी जगह वो आपका राज तिलक होते देखेगी। मुझे इसी बात पर हंसी आ रही है। इतना कहकर लक्ष्मण जी को नींद आ गई और उधर माता उर्मिला की नींद खुल गई। पुराणों में उल्लेख आता है कि तब माता उर्मिला ने भगवान श्री राम के राज तिलक की सारी भव्य आयोजन को देखा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। माता उर्मिला के चरणों में सादर प्रणाम।